बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। जय हिंद दोस्तों। पाचन तंत्र में छोटी आंत कंप्लीट हो गया था। छोटी आंत के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो गया था, अवशोषण भी हो गया था। रसांकुर जो झिल्ली होता है, उंगली नुमा संरचना निकला होता है, वो अवशोषण करता है जिसे हम झिल्ली कहते हैं। और जो वेस्ट फूड जो होता है, बेकार फूड जो होता है, छोटी आंत ट्रांसफर कर देता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत जो होता है वो जल का अवशोषण करता है। तो बड़ी आंत के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले वीडियो अगर लाइक कमेंट नहीं किए हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया था। जो वेस्ट फूड है, जो बेकार फूड है, अपशिष्ट फूड है, उसे जो है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए, ये छोटी आंत है और छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो गया तो ये बड़ी आंत में चला गया। तो ये जो बड़ी आंत जो आप देख रहे हैं, इसकी अगर लंबाई की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ी देखने का है मगर छोटा होता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है। इसका मेन काम है जल का अवशोषण करना। छोटी आंत से जब बड़ी आंत में भोजन आती है तो बड़ी आंत को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग जो है सिक्कम होता है। देखिए, जो गोल भाग है ये सिक्कम होता है। निचला भाग देख रहे हैं गोल टाइप का है, ये सिक्कम है। यहाँ से यहाँ तक एक राउंड जो मारा हुआ है, पूरा भाग को हम लोग कोलोन बोलते हैं। ये जो है कोलोन है। और तीसरा भाग जो होता है वो रेक्टम होता है, जिसे हम मलाशय बोलते हैं। तो जो कोलोन होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नीचे से अगर ऊपर गया तो एसेंडिंग कोलोन, अगर नीचे से ऊपर गया तो एसेंडिंग कोलोन, ये जो है ट्रांसफर कोलोन है। और ऊपर से अगर नीचे आता है तो डिसेंडिंग कोलोन। और ये टुकड़ा होता है कोलोन का, इसलिए इसे जो है सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ जो है रेक्टम में जमा हो जाता है, इसे हम मलाशय का नाम देते हैं। और आवश्यकता अनुसार जो वेस्ट फूड है उसे एनस द्वारा जो है रिमूव यानी कि परित्याग कर दिया जाता है। इस तरीका से जो है भोजन का पूर्ण पाचन होते हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है गुदा द्वारा बाहर निकलता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो सीकम होता है, सीकम से एक जो है इस तरीका से जो संरचना होती है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो उसे जो है उंडक कहा जाता है। वेस्टिगल ऑर्गन होता है। वेस्टिगल ऑर्गन का मतलब अवशोषी अंग होता है पर काम नहीं करता है। अपेंडिक्स का मेन काम जो है घास फूस कच्चा पदार्थ को जो है पचाने में मदद करता है। जैसे आप साग खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, कई अन्य प्रकार के हरी भरी चीजें खाते हैं, तो उससे जो है डाइजेशन करने में मदद अपेंडिक्स करता है। घास फूस, पहले हम लोग जानवर की तरह जो है घास फूस ऐसा खाते थे, इसलिए बड़ा होता था। अब जो है हम लोग को ये छोटा होता है क्योंकि घास फूस से बहुत ही कम खाते हैं। अब ये जो है जानवर में जो है बड़ा होता है। वेस्टिगल ऑर्गन अवशोषी अंग होता है पर काम नहीं करता। घास फूस जो है या पचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका रेक्टम है, जहाँ पे वेस्ट फूड जमा होता है, यहाँ पे मलाशय होता है। कभी कभी जब भोजन डाइजेशन अच्छा तरह से नहीं होता है तो मासा जो है निकल जाता है। जब मासा निकल जाता है तो एक बीमारी होती है पाइल्स, जिसको हम बोलते हैं बवासीर। तो पाइल्स कई प्रकार की बीमारी होती है। जैसे अगर आपको महसूस हो रहा है कि वेस्ट फूड को हम बाहर निकालें, लेकिन भोजन ऑयली फूड के कारण नहीं निकल पाता है, जब हम अपने शरीर में ज़्यादा जब दम निकाल देते हैं तो ये जो मासा जो है बाहर निकल जाता है, जिसे हम पाइल्स नामक बीमारी कहते हैं। इसमें कभी कभी जगह भी हो जाता है, जख्म भी हो जाता है, उंड भी हो जाता है। तो डॉक्टर इसे जो है काट के निकाल देता है, तब पाइल्स का ये होता है, ऑपरेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत का जो कौन सा भाग जो है जल का अवशोषण करता है, तो ये पूरा भाग को हम कोलोन बोलते हैं। तो कोलोन भाग जो होता है ये जल का अवशोषण करता है। अगर ये खराब हो जाता है
तो लैट्रिन के साथ में पानी जो है बहता है, जिसे हम डायरिया नामक बीमारी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मुंह में जो भोजन था, मुंह में जो हम उसे लार के साथ यानी माउथ जो है यानी मुंह है, वो जो है उसके साथ सलाइवा मिल गया था, तो उस भोजन को जो है हम बोलस का नाम दिए थे। और जैसे ही वो भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए पेट में जब पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारे जो है चीज़ें जो है मिल करके जो है उसे डाइजेस्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फंडिक होता है, कांटानुमा संरचना होता है, वो सब सारी चीज़ें को जो है भोजन को और अच्छा से पचा देता है। तो भोजन जो है जो बोलस था वो काइम बन जाता है पेट में। अब पेट से जो है छोटी आंत में आता है, जल वगैरह जो भी होता है बड़ी आंत अवशोषण करता है, विटामिन मिनरल जो है छोटी आंत करता है, और उसे जो है काइल का रूप देते हैं, जिसे हम लैट्रिन कहते हैं, और इसे गुदा द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। लैट्रिन का जो रंग होता है पीला होता है, वो जो है लीवर जो होता है, ये बिलीवर्डिन नामक जो है एक प्रकार का पिगमेंट होता है, वही जो है प्रदान करता है, जिसके कारण से काइल जो होता है, जिसे हम लैट्रिन का रूप बोलते हैं, वो पीला होता है। आपको मालूम होगा कि जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसका रंग पीला जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। अब बात करते हैं, एक बात विस्तार से समझ लेते हैं। भोजन सबसे पहले हम माउथ कैविटी में लेते हैं, दांतों की मदद से चबाते हैं, फिर जो है यह जो है एसोफेगस में आता है। एसोफेगस यानी ग्रास नली की सहायता से कर्मा कुंचन पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा जो है यह जो है स्टोमक में आता है। स्टोमक में यानी कि पेट में आता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रुझी वगैरह होता है, और ये जो है छोटी आंत से भोजन ट्रांसफर कर देता है, स्टोमक जो है ट्रांसफर कर देता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में पूर्ण पाचन और पूर्ण जो है अवशोषण हो जाता है। जल का अवशोषण नहीं होता है, ट्रांसफर कर देता है बड़ी आंत को। बड़ी आंत जो है कहने का होता है, पर इसकी लेंथ की बात करें 1 से 1.5 मीटर होता है। इसकी अगर हम मोटाई की बात करें, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो लगभग जो है 3 इंच से लेकर के 3.5 इंच होती है। और छोटी आंत के जो है 3 भाग होता है। सीकम, जो एक गोल वाला भाग देख रहे हो, सीकम होता है। कोलोन है, ये पूरा वाला भाग यहाँ से एक बार राउंडिंग किया, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। और जल का अवशोषण करके क्लोन, और यहाँ पे जो है रेक्टम के पास अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा कर देता है, जिसे हम मलाशय का नाम देते हैं। तो कोलोन जो है जल का अवशोषण करता है। तो बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है। और ये अपेंडिक्स होता है, जो घास फूस जो है पचाने में मदद करता है। और मुंह में भोजन होता है, उसे हम बोलस बोलते हैं। पेट में आता है, काइम बन जाता है, और गुदा द्वारा जो परित्याग करते हैं, जिसे हम काइल कहते हैं। तो इस तरीका से पूर्ण पाचन हो गया है। कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और आपको ये लगता है कि वीडियो बार बार आए तो सब्सक्राइब करें, और चैनल में कुछ न कुछ उसमें कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।